अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई कल है 20 दिसंबर और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। और यहाँ मैं ये आप लोग देख रहे होंगे अबाया शबाया पहन के क्यों खड़ी हूँ। मैं अबाया शबाया पहन के इसलिए खड़ी हुई क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर और कल जो है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट लेना है मुझे। तो फिर चलते हैं और देखते क्या लेते हैं उनके लिए। तो भाई मैं आ गई थी इनके लिए कुछ गिफ्ट लेने के। और यहाँ मैं डिसाइड कर रही हूँ कि इनके लिए क्या लिया जाए। और यहाँ वैरायटी बहुत सारी थी, बहुत अच्छी शर्ट्स थी, टी शर्ट थी। और यहाँ मैं देख रही थी टी शर्ट के कलर बहुत अच्छे थे। और यहाँ मैं पैंट्स के कलर देख रही थी कि कौन सा इनके लिए लिया जाए इनके लिए। और यहाँ भाई मुझे दिखा रहे थे कि आपको कौन सा कलर चाहिए, आप देख लें। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि इनके लिए ये वाला ले लेते हैं। डार्क ब्लू पैंट ली और ये वाली टी शर्ट का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं आ गई थी दूसरी शॉप पे और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वॉलेट थे, घड़ियाँ थी। तो फिर मैंने यहाँ से एक वॉलेट लिया इनके लिए। फिर मैं घर आई और घर आने के बाद मैंने कहा चलें इसको पैक करते हैं। और ये मैंने वॉलेट लिया था इनके लिए। तो मैंने कहा चलें फिर इसको जल्दी से पैक कर लेते हैं हस्बैंड के आने से पहले। इस बार मैं ना गिफ्ट पेपर में पैक करके नहीं दूँगी इसको। मैंने कहा चलें बॉक्स में पैक करते। और मैं इसे जो है बॉक्स में डाल रही थी। मैंने कहा बॉक्स में डाल के ना फिर इनको देंगे, आज गिफ्ट पेपर में बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने इनके लिए की चेन भी ली थी, वो मैं आगे जाके आपको दिखा दूँगी। और यहाँ गिफ्ट इनका पैक हो गया था। मैंने कहा जब आएंगे तो फिर इनको देंगे हम लोग, क्योंकि रात को 12 बजे मैं इनको ये दूँगी गिफ्ट। तो फिर मैंने पैक करके रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने केक भी मंगवाया था। हस्बैंड आ गए थे, हमने खाना खा लिया था और रात के 12 बज गए थे। और मैं ये केक लेकर जा रही थी और हमने ना ये ऊपर इसकी माचिस लगा दी कि मम्मा कैंडल नहीं है ना, आप माचिस जला लें और हम लोग हैप्पी बर्थडे करेंगे। मैंने कहा अच्छा बच्चों ये खुशी के लिए लगा दी। इसके ऊपर मैं हस्बैंड से कहती है माचिस हटा दें, बच्चों ने लगा दिए तो वो माचिस हटा रहे थे। और फिर रात के 12 बजे तो हम लोगों ने केक काटा। हस्बैंड को नहीं पता था कि मैंने केक भी मंगवाया। तो वो इतने खुश हो गए थे एकदम से केक दिख के, अरे आज क्या है, मैं तो भूल गया था। मैंने कहा अरे भूल गए थे आप, जाहिर रहते मर्द हैं तो इतने सारे काम के बीच में नहीं उनको याद रहता कि अरे मैं भूल गया था। मैंने कहा इतना स्पेशल दिन आप कैसे भूल सकते हैं, चले माफ़ किया कोई बात नहीं। फिर हमने केक काटा, फिर हमने केक खाया और जो कि बहुत ही यम्मी था। और इस बच्चे का काम है सिर्फ नाराज़ होना। वो नाराज़ हो गया था कि मुझे काटना था। फिर मैंने हस्बैंड को गिफ्ट भी दिया और वो अंदर लेटे हुए थे। मैं फिर उनके लिए गिफ्ट लेकर गई थी। वो कहने लगे तुम गिफ्ट भी लाई हो, मैं समझा सिर्फ केक था। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कैसा हो सकता है, हर साल गिफ्ट दिया तो इस साल भी बनता है गिफ्ट। तो फिर मैं उनके लिए लेकर आई थी और मुझे यही था कि बस इनको अच्छा लगे और इनको साइज़ बिल्कुल सही आ जाए। और उन्होंने जब देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो इस तरह से कर रहे थे गिफ्ट को देखकर, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है जिस तरह हम लड़कियाँ करती हैं ना। तो बस मुझे तंग कर रहे थे कि मैंने वॉइस इनकी बंद कर दी वरना आप लोग भी सुनते तो हंसते। और ये की चेन ली थी मैंने इनके लिए। तो कहने लगे हाँ अच्छी है की चेन। और इनको अल्हम्दुलिल्लाह के कलर भी बहुत अच्छा लगा। कहने लगे कलर भी बहुत अच्छा। मैंने कहा अल्लाह करे आपको साइज़ भी आ जाए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से लाई हूँ। अगर साइज़ नहीं आया तो फिर हम चेंज करवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो कहने लगे नहीं नहीं साइज़ भी बिल्कुल सही है और कलर भी बहुत अच्छा है। ये कलर मेरे पास नहीं है। तो वो पैंट को हाथ लगा के देख रहे थे कि पैंट का कपड़ा कैसा है और उनको अच्छा लगा। वो कहने लगे नहीं बिल्कुल सही है, साइज़ भी मुझे बिल्कुल सही आ जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने कहा चैन शुक्र आपको अच्छा लगा। और यहाँ मैंने उनकी की चेन में ना बाइक की चाबी डाल दी थी। और ये है भाई डे सेकंड और यहाँ हम रेडी हो गए थे। हस्बैंड ने कहा रेडी हो जाओ, आज मैं तुम लोग को बाहर लेकर जाऊँगा। तो मैं सोकर उठी थी, आप लोगों को मेरी आँखों से लग रहा होगा। तो हम लोग देर से उठे थे, क्योंकि देर से सोते हैं तो फिर देर से ही उठते हैं। तो यहाँ बस मैंने कहा चलें फिर ये डे सेकंड का भी वो कर लेते हैं। और मैंने रात में मेहंदी भी लगाई थी अपने हाथों पे, तो मैं वही आप लोग को दिखा रही थी। और मेरा गला ना बहुत ख़राब हो चुका है तो प्लीज़ आप इग्नोर करें। और ये मैं रेडी हो गई, टन एकदम से रेडी हो गई थी मैं। और बस हम जाने के लिए अब देखते हैं हस्बैंड कहाँ लेकर जाते कहाँ नहीं। और यहाँ हम लोग बिल्कुल रेडी थे, बच्चे भी बिल्कुल रेडी थे, सब रेडी हो गए थे, बस हम लोग को निकलना था। हस्बैंड भी रेडी हो गए थे क्योंकि देर बहुत हो गई थी। तो हमने कहा चले, क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, वो फिर ट्यूशन से आए उसके बाद उनको रेडी किया तो फिर हम लोग जा रहे थे बाहर। और यहाँ हम आए भाई सिंदबाद, क्योंकि एक सिंदबाद ही है बच्चों को घुमाने के लिए जहाँ बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो फिर हम जाहिर थे बच्चे हो गए तो बच्चों को सबसे पहले होता है कि बच्चे खुश होए। तो फिर हस्बैंड हमें सिंदबाद लेकर आए थे। और आज इतना रश नहीं था, वीकेंड वाले टाइम्स पे बहुत रश होता है जैसे सैटरडे संडे, तो आज इतना रश नहीं था और मज़ा भी आया। मैंने कहा चले रश नहीं है तो
तो बच्चे अच्छी तरह से घूम लेंगे। तो फिर हम लोग आए और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये मेरी भांजी है, इसको भी लेकर आई थी मैं। जैसे तो ये मैंने कहा चले, अकेली होगी घर पे बोर हो रही होगी तो लाइबा को भी लेकर चलते हैं। तो ये कैमरा शाय है, इसको बहुत मुश्किलों से कैमरे में लाना पड़ता है, तो आप इसके नखरों को इग्नोर करें। और फिर बच्चों ने कहा हमें क्रेज़ी बस पे बैठना है, तो फिर मैंने कहा चले क्रेज़ी बस में बैठे। और फिर बच्चों के साथ साथ मैं भी बैठ गई, तो मैंने कहा चले मैं भी बैठ जाती हूँ। और फिर हम क्रेज़ी बस में बैठे और यहाँ पर बहुत मज़ा आया। क्रेज़ी बस में बैठ कर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, और बच्चों की खुशी को देख देख के हम लोग भी बहुत खुश हो रहे थे कि भाई बच्चे खुश होने चाहिए, हमारी खैर है। तो भाई क्रेज़ी बस के बाहर का व्यू था और बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। क्योंकि हमने क्रेज़ी बस के बाद हम डिसाइड करते अब हम किस पे बैठें, क्योंकि मुझे और भांजी को बैठना था। तो हमने कहा किस पे बैठे बताओ, कुछ ऐसा ख़तरनाक वाला। तो उसने कहा चलो यहाँ बैठ जाते हम लोग शिप वाले पे। फिर हम लोग बैठे और ये बहुत तेज़ चल रहा था, कह रही थी बस खाला मुझे उतार दे। ये इसका व्यू बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया। फिर हम थोड़ी देर बैठे, हमने पॉपकॉर्न खा लिया। मैं बच्चों से पूछी थी आप लोग को मज़ा आया, तो रमज़ान कहने लगे जी मज़ा आ रहा है। और ये लड़की फिर नखरे दिखा रही, नहीं मुझे पॉपकॉर्न नहीं खाने। तो मैंने कहा भाई खाओ। उसके बाद बैठे भाई हम एलिफेंट पे, और इस पर भी बहुत मज़ा आया। ये बच्चों वाला ही था, बस ये गोल गोल ही घूमा। तो और हमने कहा मुझे इस पर बैठना है, बच्चों ने, तो फिर उन्होंने कहा बच्चों के साथ आप बड़ों को भी बैठना पड़ेगा। तो फिर अरहम के साथ मैं बैठ गई और अजहान के साथ लाइबा। तो ये एलिफेंट के बाहर का व्यू था और मैंने सबके बाहर का व्यू लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा। झूला हाइट पे जाते ना तो उसका व्यू बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरी भांजी ने बिठाया मुझे इस खतरनाक वाले झूले पे, ड्रैगन पे। उसने कहा खाला इस पे बैठे ड्रैगन पे। उस पर बैठने के बाद भाई मेरी जान निकल गई थी। उसके बाद भाई हमारी वापसी थी और हम ये घर आ रहे थे। तो हमने कहा चलो भाई बाय बाय कर देते हैं सिंध बात को। यहाँ फिर हम आए खाना खाने के लिए। हमने जिंगर मंगवाया, चाउमीन मंगवाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।